वृंदावन में वो फल बेचा करती थी। फल ले लो, फल, फल ले लो, फल। संयोग देखिए कि आज उसके एक भी फल नहीं बिके, एक भी फल नहीं बिके। और उस माँ का गुजारा फल बेचने से ही होता था, घर का चूल्हा जलता था। आज फल नहीं बिके तो चूल्हा का बंदोबस्त नहीं हुआ। जब फल नहीं बिके तो वो वापस जा रही थी तो यशोदा का घर दिखाई पड़ा। सुखिया ने आवाज लगाई, यशोदा, ओ यशोदा। आवाज लगाई तो यशोदा तो नहीं आई। छोटे से कन्हैया, पाँव में पायल बंधी थी, कमर में करधन थी और सुंदर से छन छन छम छम करते हुए पायल, और कन्हैया छोटे से कन्हैया। हाँ, चले आए, मोर पंख लगा हुआ है, माथे पे माने लगा रखा है। आहा, अद्भुत चर्चा। सुंदर सी बांसुरी, कमर पे खुशी है, और ठाकुर जी आ गए, मुंह पे थोड़ा सा मक्खन लगा है यहाँ पे। कन्हैया आए और सुखिया ने कन्हैया के बारे में बहुत सुना था। आज वो सुखिया, अच्छा छोटी जात की थी ना, तो घर के अंदर एंट्री नहीं मिलती थी, पर इच्छा तो थी कि क्या भगवान का दर्शन मुझे पापनी को कभी होगा। तो आज द्वार पर खड़े होकर आवाज लगाती थी, फल ले लो, फल। तो भगवान कृष्ण दौड़ कर आए, मैया मोको फल खवाएगी। ओहो हो, जैसे ही सुखिया ने देखा, राम राम कन्हैया, मेरा तो जीवन सफल हो गया। कन्हैया दौड़ कर गए और सुखिया की गोद में बैठ गए। सुखिया डर गई। कन्हैया बोले, माँ क्या हुआ? बेटा कोई देख लेगा तो मुझे दंड देगा। क्यों? अरे बेटा तू मेरी गोद में क्यों बैठा है? मैं तो अछूत हूँ, लोग मुझे अछूत मानते हैं। कन्हैया ने माँ के यहाँ पे हाथ लगा के कहा, माँ दुनिया तुझे अछूत मानती हो, पर मैं तो तुझे अपनी माँ मानता हूँ ना। भगवान ने माँ को कहा, तू हमें फल नहीं खिलाएगी अपने हाथ से। आज सुखिया ने भगवान को अपने हाथों से फल खिलाया और भगवान को दिया। तो भगवान ने ऐसे हाथ किया, एक फल यहाँ, एक फल यहाँ, एक फल यहाँ, एक फल यहाँ, ऐसे सारे फल रख लिए और भगवान दौड़ कर गए। मैया बोली, बेटा कन्हैया तूने फल तो ले लिया, मुझको बदले में कछु देवेगो ना है, कछु धान ना देगो। बेटा आज घर पे चूल्हा नहीं जला, तू कुछ देगा तो घर पे चूल्हा जलेगा। कन्हैया बोले, माँ रुक, मैं अभी आता हूँ। अंदर गए कन्हैया तो गेहूं के बोरे में हाथ डाला तो उनकी अंजलि में जितना गेहूं आया सो लेके चलने पड़े। पर छोटे से कन्हैया थे, हाथ छोटे थे, एक छोटे से हाथ में कितना गेहूं आएगा। और उसमें भी ये देख रहे हैं आप, ये देखिए ये जगह, ये इससे ना पूरा गेहूं जमीन में जब वो चल के ठुमक ठुमक के आ रहे थे ना, तो पूरा गेहूं रास्ते में बिखर गया और उनके हाथ में केवल 10-5 गेहूं के दाने ही रह गए। वो 10-5 गेहूं के दाने कन्हैया ने उसकी टोकनी में झड़ा दिए। सुखिया बोली, बेटा क्या इतना ही है? कन्हैया बोले, माँ मेरे हाथ में जितना आया सो मैंने दे दिया। चल कोई बात नहीं बेटा, तेरा दर्शन कर ली, मैं तो सफल हो गई। अब तो बूढ़ी माँ ने कपड़ा ढका, जो उठाया, सिर पर टोकनी रखी, घर चली गई। पर कन्हैया की जो सुंदर सी छवि थी वो उस माँ के दिल में बैठ गई। बस उसी का चिंतन, उसी का ध्यान, उसी का चिंतन करती करती घर गई। और जैसी घर में टोकनी उतारी, बच्चों ने कहा, माँ क्या लाई? उनके अपने बच्चों ने, माँ क्या लेकर आई हो, क्या लेकर आई हो? जब कोई आप घर जाते हैं तो बच्चे आपका झोला देखने लगते हैं, हमारे लिए क्या लाए, हमारे लिए। तो वो टोकनी देखने लगे, हमारे लिए क्या लाए, हमारे लिए। और जैसे ही माँ ने कहा, बेटा आज तो तुम्हें भूखा रहना पड़ेगा, आज तो रोटी का जुगाड़ नहीं है, आज कुछ लेकर नहीं आए। और जैसे ही टोकनी का कपड़ा बच्चों ने हटाया तो भक्तों, जितने दाने कृष्ण ने डाले थे गेहूं के, एक एक दाने से हजारों हीरे मोती ऐसे बरसने लगे। वो टोकनी के बाहर इतना आ गया कि घर सोना चांदी से भर गया। अब वो गदगद हो गई, विधाता तुझे देते नहीं देखा पर झोलियां भरी देखी। कन्हैया का दिया 4 दाना भी इतना बड़ा है। हाँ भक्तों, प्रार्थना करता हूं कि भगवान की शरण में रहना, वो आपको जो दे सकते हैं दुनिया में कोई आपको नहीं दे सकता। और याद रखना मेरी माँ, आपने कल्पना नहीं की होगी उसकी, जो परमात्मा आपको दे सकता है। इसलिए उसकी शरण में रहा करिए। दुनिया क्या देगी आपको जो कन्हैया दे सकता है। इसलिए उसे कहा करो कि हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे प्रभु मैं आपको कभी भूलूं नहीं। उसे याद करिए, जब आप उसे याद रखेंगे तो कन्हैया भी आपको याद रखेगा। बस भक्तों, इस प्रकार सुखिया की चर्चा कल रह गई थी, सो हमने आपको आज सुना दी। एक दिन क्या हुआ कि भगवान, गोपियां निर्वस्त्र होकर स्नान कर रही थी, भगवान ने चीर वस्त्र चुरा लिए ताकि गलत परंपरा ना चालू हो जाए। आज भगवान ने खेल ही खेल में गोवर्धन को उठा लिया। ये गोवर्धन कौन थे? कहा जाता है कि जब राम सेतु बन रहा था तब हनुमान जी हिमालय गए और द्रोणागिरी से कहा कि द्रोणागिरी, राम सेतु बन रहा है, बड़े बड़े पर्वतों की जरूरत है, क्या आप अपना योगदान देंगे? द्रोणागिरी ने कहा मैं तो नहीं चल सकता। द्रोणागिरी के पुत्र का नाम था गोवर्धन। तब हनुमान जी ने गोवर्धन से पूछा, क्यों भाई, राम सेवा के लिए क्या आप चलेंगे, अपना योगदान देंगे? गोवर्धन बोला, ले चलो। तो हनुमान जी ने गोवर्धन को उठा लिया। कहां से उठाया? हिमालय से उठाया और लेकर चले। क्या हुआ? जैसे ही हनुमान जी वृंदावन पहुंचे तो सूचना मिली कि राम सेतु का निर्माण पूरा हो चुका है, राम सेतु बन चुका। अच्छा, राम सेतु को बनने में दिन कितने लगे थे? 5 दिन में राम सेतु तैयार हो गया था। आज का इंजीनियर इतना बड़ा पुल इतनी जल्दी नहीं बना सकता। उस जमाने में राम सेतु कितने दिन में बना था? 5 दिन में पुल पूरा बन गया, सेतु निर्माण। अब राम जी ने आदेश दिया कि जिसने जो पत्थर जहां ले रखा है वो वहीं पे स्थापित कर दे। अब हनुमान जी ने गोवर्धन को ले रखा था। अच्छा, इस उद्देश्य से लेकर आए थे कि आपका, हम राम का दर्शन आपको कराएंगे, राम की सेवा में आपको लगाएंगे। अब हनुमान जी गोवर्धन को रखने लगे तो गोवर्धन रोने लगा, प्रभु हनुमान जी आप तो राम सेवा के लिए लाए थे और बीच में ही रख दोगे तो ना मैं घर का रहूंगा ना घाट का रहूंगा। तब हनुमान जी ने राम से कहा, प्रभु गोवर्धन सारा परिवार
कोई तो तैयार नहीं हुआ, गोवर्धन तैयार हुआ था केवल आपकी सेवा के लिए कि आपके चरण के ऊपर पड़ेंगे तो इसका भी कल्याण हो जाएगा। तब राम ने कहा कि कह दो गोवर्धन से कि वो वहीं रहें, उन्होंने परिवार को छोड़ा है मेरे लिए, तो अगले जन्म में मैं कृष्ण बनकर आऊंगा और मैं खुद गोवर्धन की सेवा करूंगा। आज वही, तब से गोवर्धन त्रेता युग से वृंदावन में है, तब से गोवर्धन वृंदावन में है और द्वापर में कृष्ण ने आज गोवर्धन की परिक्रमा लगाई, 56 भोग लगाया और गोवर्धन को प्रणाम किया। कहते हैं भगवान नारायण ही गोवर्धन के रूप में हम सबके मध्य में है। हाँ, इसलिए जीवन में कभी समय मिले तो एक बार गोवर्धन की परिक्रमा जरूर करिएगा, गिरिराज को प्रणाम जरूर करिएगा, प्रत्यक्ष रूप में भगवान बैठे हैं। कहते हैं कलयुग के अंत में गोवर्धन भगवान धरा में समा जाएंगे, जमीन में, पृथ्वी में समा जाएंगे। वो थोड़ा थोड़ा रोज घटते हैं, आपको पता है गोवर्धन भगवान रोज कम हो रहे हैं, जमीन के अंदर जा रहे हैं। इनकी दूसरी कथा भी है। कहा जाता है कि एक ऋषि, अच्छा काशी में ना पर्वत नहीं है, काशी में पहाड़ नहीं है, तो वहां संतों को भजन पूजन करने में दिक्कत होती है, क्योंकि जहां पहाड़ होते हैं ना संत गुफा में घुस के पूजा पाठ करते रहते एकांत में। पर काशी में ना कोई पहाड़ नहीं था, तो एक ऋषि ने हिमालय से कहा कि तुम अपना बेटा हमें दो, हम इसको काशी में स्थापित करेंगे। तो गोवर्धन को लेके वो संत, ऐसी दो कथाएं संतों से हमने सुनी है, वो हमने दोनों आपको सुनाई है ना। अब आप कहेंगे दोनों में से सही कौन है, तो अनेक कल्प, कल्प कल्प का भेद है। अच्छा, शास्त्रों की कई बार बातें, दो प्रकार की बातें मिलती हैं आपको, आप कंफ्यूज हो जाते हैं किस बात पे यकीन करें और किस बात को छोड़ दें। आज मैं आपको बताऊं कि शास्त्रों की जो भी बातें हैं लगभग सारी बातें रियल होती हैं, सच होती हैं। कल्प कल्प का भेद हो जाता है। कैसे, जरा समझिएगा। राम ने रावण को मारा, ये तो आपने सुना होगा। अब आप बताइए रावण कितने थे, कितने रावण थे ना, एक नहीं थे। रामचरितमानस कभी आप पढ़ेंगे तो रामचरितमानस में कई रावणों की कथा है, बालकांड में ही है शुरू में। क्या है, पहला रावण कौन, बोले जय और विजय नाम के दो पार्षद थे भगवान के। क्या नाम था, जय और विजय। इन दोनों को श्राप दिया था सनकादियों ने कि तुम राक्षस हो जाओ। एक कल्प में जय विजय रावण बने, एक रावण बना, एक कुंभकर्ण बना। एक कल्प में रावण कौन बना था, जय। और दूसरे कल्प में रामचरितमानस में लिखा है कि प्रताप भानु नाम का एक राजा था। क्या नाम सुना आपने, प्रताप भानु नाम का एक राजा था। वो राजा भी श्राप के कारण एक कल्प में वो रावण बना था। क्या बना था, रावण बना था। एक बार जय विजय रावण बने, एक बार प्रताप भानु रावण बना। एक बार और जब भगवान शंकर, जब नारद जी का मन हुआ था विवाह करने का, कथा आपने सुनी होगी। एक बार नारद जी का भी मन हुआ था, आप लोगों को देख के कि यार हमारे भी बच्चे होते, हमारा भी घर बंगला होता, कारोबार होता। तो नारद जी का भी मन हुआ था। तब एक स्त्री को देखकर कहा था कि तुम हमारी पत्नी बनोगी विश्व मोहिनी से। तब भगवान विष्णु से नारद जी ने कहा था कि प्रभु आप अपना रूप हमें दे दो। तब भगवान ने इन्हें बंदर बना दिया था, देवर्षि नारद जी को। तो नारद जी ने वहां पर शिव के दो गणों को श्राप दिया था कि तुम राक्षस हो जाओ, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि हम बंदर जैसे दिख रहे हैं। तो नारद जी के श्राप से शिवगण भी रावण और कुंभकर्ण बने थे एक कल्प में। अच्छा, मैंने एक दिन बात बताई थी, कल्प कितने होते हैं, मनवंतर कितने होते हैं। कहते हैं ब्रह्मा के एक दिन को कल्प कहते हैं। 14 मनवंतर होते हैं। कितने मनवंतर होते हैं, कितने, 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर की उम्र कितनी होती है, बोले 73, 73, 73 चतुर्युग। जब सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, सतयुग त्रेता द्वापर, जब ये 73 बार 73 बार राउंड लगा लेते हैं चारों युग, तब एक मनवंतर होता है। 73 चतुर्युग का एक मनवंतर होता है। और ऐसे जब 14 मनवंतर बीत जाते हैं, 73 गुणे 14 बराबर 1000। जब 1000 चतुर्युग बीत जाते हैं तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता। ब्रह्मा के एक दिन में 14 मनवंतर हो जाते हैं। समझ रहे हैं आप, हाँ, ये गणित है शास्त्रों की। ये कौन सा मनवंतर चल रहा है प्रेजेंट में, वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। ये पृथ्वी बहुत पुरानी है, चक्र चलता रहता है। ये 73वां ये वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। और वैवस्वत मनवंतर का ये 27वां युग चल रहा है। कौन सा युग चल रहा है, 27वां युग चल रहा है। तो एक बार जय विजय रावण बने, एक बार प्रताप भानु रावण बने, एक बार शिवगण रावण बने, और एक बार, ये 3 रावणों की चर्चा है। जो प्रताप भानु नाम के राजा थे वही प्रताप भानु नाम के राजा रावण बने जिनको राम ने मारा। अच्छा, क्या होता है, आपके जयपुर में एक रामलीला आई। एक उदाहरण से मैं आपको इसको समझा के क्लियर करूं सब्जेक्ट को। एक जयपुर में रामलीला आई बहुत पहले। अचानक रामलीला में जो सीता का रोल करती थी, राम का जो रोल करते थे, वो दोनों बीमार पड़ गए। तो यहां जयपुर की एक लड़की को सीता बना दिया। जयपुर के किसी बढ़िया से लड़के को राम का अभिनय समझा के कि तुम्हें ये डायलॉग बोलना है और ये करना है। तो रामलीला तो वही थी पर पात्र बदल गए। समझ रहे हैं आप, रामानंद सागर ने रामायण बनाई थी, उसमें पात्र अलग थे। उसके बाद दूसरी रामायण बनी, उसके पात्र अलग होते गए, पर कहानी तो एक थी ना कि राम रावण को मारेंगे। ऐसा नहीं कि रामानंद सागर में राम ने रावण को मारा तो दूसरी रामायण में रावण ने राम को मार दिया, ऐसा तो नहीं था। कहानी सेम थी, कहानी सेम थी, पात्र, समझ रहे हैं ना, कहानी वही थी, पात्र क्या हो गए, बदल गए। ऐसे ही हर कल्प में, हर मनवंतर में कहा जाता है कि रावण बदल जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री का पद होता है 5 साल का,
ऐसे ही ब्रह्मा का पद भी 100 साल का है, इंद्र का पद भी 100 साल का है। आगामी समय पे हनुमान जी को ब्रह्मा बनाया जाएगा। आप ध्यान से सुनिएगा, अभी ब्रह्मा जो है वो कोई और है, अभी हनुमान जी आगामी टाइम पे राजा बलि को देवराज इंद्र बनाया जाएगा। अभी पुरंदर नाम के राजा प्रेजेंट में इंद्र बने बैठे। ये होगी कल्पों की बात। अब आप आगे चलिए। ऐसे सिद्धांत से रावण बदलते गए। अच्छा, राम वही है, राम कभी विष्णु अवतार में, कभी नारायण के अवतार से, हाँ, ये राम बन के आए और लीलाओं को चालू रखा। चलिए अब आगे चलते हैं। एक संत जी गोवर्धन को लेके जा रहे थे, कहां पर? काशी पर गोवर्धन जब वृंदावन से गुजरा तो गोवर्धन को लगा कि यहां तो कृष्ण का अवतार होने वाला है, क्यों ना मैं यहां रुक जाऊं। तो गोवर्धन ने शर्त लगा रखी थी कि बाबा जी आप हमें जहां रख दोगे हम वहीं रह जाएंगे, इसलिए आप हमें यहां से उठा रहे हो तो सीधे कहां रखना? काशी में। बाबा जी सब बात भूल गए और गोवर्धन ने अपना वजन बढ़ाया तो बाबा जी ने वृंदावन में स्थापित कर दिया। फिर उठाए तो उठे नहीं गोवर्धन भगवान। तब संत ने कहा अच्छा भगवान कृष्ण यहां आने वाले, इसलिए तेरी नियत बिगड़ गई कि तू उनकी शरण में रहेगा। जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तू रत्ती रत्ती भर रोज समाएगा, मतलब बहुत कम मात्रा में तू जमीन के अंदर डूब जाएगा। वो श्राप के कारण गोवर्धन भगवान थोड़ा थोड़ा मात्रा में जमीन के अंदर समाते जा रहे हैं। जब कलयुग चरम सीमा में आएगा, बढ़ जाएगा, तब गोवर्धन भगवान जैसे गंगा यमुना सब चली जाएंगी। आज ही गंगा कम हो गई। आपको पता है कलयुग के अत्याचार से हम लोगों के कारण गंगा मैया इस पृथ्वी को छोड़कर जाने वाली है। गंगा मैया का पाट पहले बहुत चौड़ा था, आजकल दूषित नाले मिला के गंगा मैया की निर्मलता को समाप्त कर दी। यमुना तो पूरी नाला बना दी, समाप्त कर दी। अब ये सब चले जाएंगे, कुछ दिनों के बाद धराधाम को छोड़ के सूख जाएंगे। ऐसे गोवर्धन भगवान भी चले जाएंगे। अभी हैं जब तक तो परिक्रमा लगा लो, प्रणाम कर लो। हम तो खुश नसीब लोग हैं कि हमारे सामने तो अभी गंगा भी है, यमुना भी है, गोवर्धन भी है, सब कुछ है। अब आगे होंगे वो लोग जिनके सामने ये कुछ नहीं होगा। हाँ बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। गोवर्धन को उठाया भगवान ने कि कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय। श्री राधा की कृपा भई मैंने गिरिवर लियो उठाया। भगवान ने गोवर्धन को उठाया। ब्रजवासी बोले लाला तू तो भगवान है, इतने बड़े पहाड़ को तो भगवान ही उठा सके। भगवान बोले लाला मैं भगवान ना है, मेरे गोवर्धन महाराज ने मेरे कान में एक मंत्र दियो है, जो या मंत्र को पढ़े वहाँ की शक्ति मोह पे आ जाए। और तुम जब मैंने गोवर्धन उठायो ना तो तुम सबन ने मुकुट टुकुर टुकुर देखना शुरू कर दियो, तुम सबन की शक्ति मोह पे आएगी और मैंने यहाँ गोवर्धन को उठा लियो। मधुमंगल बोला दारी की, तभी तो मैं सोचूं हमारी शक्ति कैसे कम पड़ रही है। दारी के मक्खन चुराते चुराते तेने हमारी शक्ति चुरानी शुरू कर दी। ऐसा भगवान ब्रजवासियों को समझा देते थे। भगवान ने अपनी भगवत्ता को छिपा के रखा, प्रकट नहीं किया, क्योंकि प्रकट हो जाती भगवत्ता तो लीलाएं नहीं हो पाती, इसलिए भगवत्ता को छिपा के रखा। अच्छा, भगवान गोवर्धन की पूजा करते हैं। गोवर्धन का अर्थ होता है गौ का वर्धन, गौ का पालन। हम लोग गौ की सेवा नहीं करते आजकल, इसलिए मैं भारतवासियों से निवेदन करता हूं गाय की सेवा करिए। हमारे भारत का कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि हमारे भारत के लोग ना आज पेप्सी और कोका कोला पीते हैं। हाँ या ना? आप लोग पीते कि नहीं पेप्सी कोका कोला? पीते ना? अच्छा बताइए, पेप्सी और कोका कोला पीने से क्या फायदे हैं? एक भी फायदा बता दीजिए, केवल एक नहीं ना? एक भी फायदा नहीं है। भारतवासी सुन लो, पेप्सी और कोका कोला पीने का एक भी फायदा नहीं है। पर भारत के लोग तो क्या है, एक गड्ढा में गिरेगा तो सब गिर जाएंगे, भेड़ों की चाल है। मूर्ख लोग पिए तो बात समझ में आए, पढ़े लिखे लोग पेप्सी और कोका कोला पीते हैं। अब मैं आपको बता दूं, पेप्सी कोका कोला विदेशी चीजें हैं। आप हिंदुस्तान में पेप्सी कोका कोला का इतना बड़ा बिजनेस है कि हजारों लाखों करोड़ रुपया भारत का विदेश चला जाता है पेप्सी और कोका कोला के माध्यम से। और आप हमारे भारत का किसान फांसी लगा के मर जाता है ना? राजस्थान के किसान फांसी लगा के मर जाते हैं, आए दिन आप अखबार में पढ़ते हैं, टीवी चैनल पे देखते हैं। अब बताइए, किसान जो फांसी लगा के मरता है उसके जिम्मेदार कौन है? बताइए कौन लोग हैं? किसान जो फांसी लगा के मरते हैं ना, हम लोग कहते हैं सरकार के कारण, सरकार की नीति ठीक ना। हर काम सरकार पर मत थोपिए। सरकार तो ठीक है अपनी जगह, या गलत है मैं उस पर निर्णय नहीं दूंगा। हम केवल ये कहेंगे कि किसान यदि भारत का फांसी लगा के मरता है तो उसमें हमारी भी गलती है, एक आम आदमी की। हम भी उस किसान की हत्या के जिम्मेदार हैं। अब आप कहेंगे कैसे? मैं पूरा हिसाब समझाता हूं आपको। हमारे देश का किसान, मैं गन्ने के किसान की बात करता हूं, गन्ने का। अब सोचिए कि हमारे देश में हजारों लाखों करोड़ का बिजनेस कौन करता है? पेप्सी और कोका कोला। हजारों लाखों करोड़ साल में भारत से पैसा वापस बाहर चला जाता है। यदि वही पैसा आप पेप्सी कोका कोला ना पीते और गन्ने का जूस पीते, शिकंजी पीते, तो भारत के किसान को रोजगार भी मिलता और भारत के किसान को अच्छे दाम मिलते उस गन्ने के, वो फांसी लगा के ना मरता और आपका स्वास्थ्य भी बढ़िया रहता। अब आप बताइए, गन्ने का जूस ज्यादा पौष्टिक है या पेप्सी कोका कोला? बताइए। तो कब अक्कल आएगी? कब समझोगे ये बात? क्यों बड़ी बड़ी बातें करते हो? बड़े बड़े पोस्ट में बड़े बड़े लोग पेप्सी कोका को, आज तो टीवी पे ऐड भी आता है,
कि घर पे लोग आए तो उन्हें पेप्सी कोका कोला पिलाओ। भारत की ये परंपरा नहीं रही है। भारत की परंपरा थी कि जब कोई घर पे आता था तो सबसे पहले हम उसे दूध पिलाते थे, लस्सी पिलाते थे, छाछ पिलाते थे। मेरी माँ, यदि हिंदुस्तान के लोगों ने जितने रुपए पेप्सी कोका कोला में बिगाड़े हैं, उस पैसे से यदि छाछ पी होती ना, तो आज हमारे देश में गौ हत्या ना होती, लोग गायों को पालते और अच्छे दाम मिलते। छाछ पीने से तुम स्वस्थ रहोगे। हमारे बाप दादा छाछ पीते थे। भोजन के बाद एक गिलास बढ़िया छाछ पियोगे, बीमार नहीं पड़ोगे। छाछ नहीं पीते, पेप्सी कोका कोला पीते। भारत ऐसे नहीं बचेगा। स्वदेश की चीजें अपनाओ। पहले कोई चीज खरीदने की पहले देखो कि हमारे भारत की है या विदेश की है। जब तक स्वदेशी, आज भारत में बेरोजगारी ज्यादा है, कौन है भाई जिम्मेदार? विदेशी चीज तुम्हें अच्छी लगती है, भारत की चीजें अच्छी नहीं लगती, तो बेरोजगारी तो बढ़ेगी ना। जब भारत की चीजें लोगे, भारत की चीजों को पसंद करोगे, भारत से निर्मित, भारत में बनी चीजों को जब महत्व देंगे, तब भारत में रोजगार बढ़ेगा और बेरोजगारी समाप्त होगी, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। हर चीज विदेशी चाहिए आपको, हम क्या करें? विचार करिए, पूछिए अपने आप से कि आपने कितने रुपए खराब किए हैं पेप्सी और कोका कोला में। क्या मिला है इससे? कितने स्वस्थ हो गए आप? पेप्सी कोका कोला जहां बनती है ना, केवल 25 पैसे की एक बोतल होती है, और यहां आते आते उसकी कीमत हो जाती है 15 रुपए, 20 रुपए बोतल, 25 रुपए बोतल। गाय की सेवा भगवान कृष्ण ने की थी, इसलिए हम भारत के लोगों को गौ सेवा करनी चाहिए। और गाय का दूध, गाय का दही, गाय का मक्खन बढ़िया सुंदर सा अमृत है, इसे पीजिए, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। गौ माता की, गौ माता की, गौ माता की जय जय अभी बोल रहे हो, बाद में पेप्सी महारानी की जय बोलोगे। भक्तों, भगवान श्री कृष्ण ने आज मन बनाया कि चलो आज हमें गोपियों को याद करना चाहिए। अच्छा, भगवान किस प्रकार हमें याद करते हैं जरा समझिएगा। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि आ गई कि भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। भक्तों जरा समझिएगा, आज सारी गोपियां अपने अपने काम, देखिए भगवान अपने भक्त से जब प्रेम करते हैं ना, तो किस प्रकार का प्रेम भगवान का होता है भक्तों के प्रति। वो ठाकुर, वो कन्हैया इतना बड़ा, वो हमसे कैसे प्रेम करता है, जरा समझिएगा। आज मैं आपको बतलाऊंगा कि भगवान की भक्ति किस प्रकार की जाए, किस विधि से की जाए, और भक्ति का स्वरूप क्या है, भक्ति कहते किसे हैं। आइए जरा समझते हैं। आज गोपियां, आज मैं आपको गोपियों के बारे में बता दूं। भगवान ने रास रचाई थी, किनके संग रचाया था रास भगवान ने? ये गोपियां कौन थी? गोपी का अर्थ क्या है? गोपी का अर्थ क्या स्त्री से है? यदि आप कहें कि गोपी मतलब स्त्री, याद रखना भक्तों, यहां पर कई लोगों को बड़ी भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं भगवान कृष्ण ने गोपियों के संग रास रचाया, पराई नारियों के संग रास रचाया। अरे भाई, इसको समझिए, गोपी का अर्थ स्त्री से नहीं है। गोपी का अर्थ होता है गौ मतलब इंद्रियां। बहुत ध्यान से व्याख्यान समझिएगा, अर्थ समझिएगा। गौ मतलब होता है इंद्रियां, पी मतलब होता है पीना, अर्थात जो अपनी इंद्रियों को, अर्थात अपनी इच्छाओं को, अर्थात अपनी वासनाओं को जो समाप्त कर दे, जिनकी सारी इच्छाएं मिट चुकी थी, उनका नाम गोपी था भक्तों। उनको गोपी कहा करते हैं, जिनके अंदर कोई इच्छा नहीं है। एक होता है अंगूर, एक होती है किशमिश। अंगूर से ही क्या बनती है? अंगूर की कीमत मार्केट में 50 रुपए किलो, अधिक से अधिक 100 रुपए किलो, पर वही अंगूर जब किशमिश बनती है तो उसकी कीमत 800 रुपए किलो, 1000 रुपए किलो। हाँ या ना? तो जिस अंगूर में पानी था, अंगूर की कीमत कम क्यों है? क्योंकि उसके भीतर पानी है, और जब वो पानी सूख जाए तो वो किशमिश बन जाता है, और किशमिश बनेगा तो उसकी कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। भक्तों, आप और हमारे भीतर अभी पानी है। कौन सा पानी? इच्छाओं का पानी, वासनाओं का पानी। इसलिए हम अंगूर हैं, जबकि गोपियां अपनी सारी इच्छाओं को सुखा चुकी थी, इसलिए वो किशमिश बन चुकी थी। वो किशमिश कहेंगे हम उन्हें, जिनकी सारी इच्छाएं मिट जाएं, उन्हें गोपियां कहते हैं, उन्हें गोपी कहते हैं। हाँ, भक्तों, इन गोपी, समझ रहे हैं गोपी का तात्पर्य आप लोग? अच्छा, गोपी का एक तात्पर्य और समझ लीजिए। कहते हैं उस रास में, जब भगवान ने गोपियों के संग रास रचाया ना, तो उस रास में भगवान शंकर भी गोपी बनकर आए थे। हाँ या ना? तो वहां पुरुष भी, अच्छा गोपी मतलब स्त्री नहीं, गोपी मतलब गोपी एक भाव था, एक यूनिफॉर्म था, एक भाव था कि गोपी के भाव से ही आपको वहां एंट्री मिलेगी। जैसे ये पंडाल है, अब कोई यहाँ जुआड़ी लोग आए, भाई हमें यहाँ थोड़ा जुआ खेलने दो, तो क्या उनको हम एंट्री देंगे? आप एंट्री देंगे? कोई लोग आए, बोले भाई साहब हमें जरा 2-4 पैक चढ़ाने हैं, यहाँ मौका दो हमें, लाइव कथा चल रही है, हम भी थोड़ा लाइव देखेंगे पैक चढ़ाते हुए, तो क्या यहाँ उनको एंट्री दी जाएगी? कोई जुआड़ी आएगा उसे एंट्री नहीं, शराबी आएगा उसे एंट्री नहीं, परंतु वही जुआड़ी, वही शराबी यदि कथा प्रेमी बनकर आ जाए तो उसे एंट्री बिल्कुल मिल जाएगी। बस उसी प्रकार भक्तों, आज गोपियां जो वहां उस रास में जितने लोग थे, वो सब गोपी के भाव से पहुंचे थे। वहां पुरुष भी थे और वहां स्त्रियां भी थी। अब समझते हैं गोपी का और क्लियर अर्थ। गोपी मतलब जो अपनी, वहां पुरुष भी स्त्री, जो स्त्री अपने अस्तित्व को भूल जाए उसे गोपी कहते हैं। जो भूल जाए कि मैं कौन हूं, जब तक हमें हमारा ज्ञान होगा तब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा।
और जिस दिन आपको उसका ज्ञान हो गया ना मेरी माँ, उस दिन आपको अपना ही ज्ञान नहीं रहेगा। जिस दिन आप अपने आप को भूल जाएंगे, मिटा देंगे। मिश्री पानी में ऐसी मिली कि वो पानी में मिलके एक हो गई। अब पानी और मिश्री दो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, अब तो एक ही दिखाई पड़ रहा है पानी। जब पियोगे तो मिश्री का स्वाद मिल जाएगा। जैसे पानी में मिश्री घुलकर एक हो जाती है, ऐसे जीवात्मा जब तक परमात्मा में घुल के एक ना हो जाए तब तक वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय, और प्रेम गली अति सांकरी जा मैं दो ना समाये। मेरी माँ, प्रेम की गली इतनी छोटी है कि इसमें दो लोग समाते नहीं है, एक ही। अच्छा, अपने आप को शून्य करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा, जीरो करना पड़ेगा। एक उदाहरण से समझते हैं क्या करना पड़ेगा। अच्छा, जब हम जयपुर आए ना मेरी माँ, तो रास्ते में लिखा था जयपुर 10 किलोमीटर। हाँ, हम चित्तौड़गढ़ तरफ से आए, तो वहां से आए तो रास्ते में लिखा था सड़क के किनारे जयपुर 10 किलोमीटर, और आगे आए तो लिखा था जयपुर 5 किलोमीटर, और आगे आए तो लिखा था जयपुर 1 किलोमीटर। अब बताइए, जहां 1 लिखा था क्या वहां जयपुर था? जहां 10 लिखा था क्या वहां जयपुर था? और आगे आए तो लिखा था जयपुर 0, शून्य, कुछ नहीं लिखा था, कुछ नहीं था। अब बताइए, जहां शून्य था, जहां कुछ नहीं था, वहीं सब कुछ था कि नहीं? हाँ ना भक्तों, जब तक 1 था तब तक जयपुर नहीं था, और अब लिखा है जयपुर 0, मतलब जहां कुछ नहीं था वहीं तो जयपुर शहर था, वहीं तो जयपुर था। जब तक आप शून्य नहीं हो जाते तब तक आप मंजिल को नहीं प्राप्त करेंगे। समझ रहे हैं इस बात को? क्या समझ रहे हैं मेरी माँ? कि जयपुर में जब हम आए तो जयपुर 0 लिखा था, मतलब जयपुर यही है। जब 0 आ गया तो शहर मिल गया कि नहीं? और जब तक अंक चल रहे थे 10, 5, 3, 2, 1, तब तक जयपुर नहीं था। जब तक आप अहंकार के अंक लेकर चलेंगे, मेरा ये, मेरा वो, 2 हो गए। मैं एक तो है ना, ये मैं मतलब 1, मेरा मतलब 2, मैं और मेरा 2 हो गए, और ये भी मेरा 3 हो गए, ये भी मेरा 4 हो गए। तो जब तक ये अंक आपके समाप्त नहीं होंगे, जब तक आप 0 नहीं हो जाएंगे, तब तक परमात्मा की प्राप्ति संभव नहीं है। यदि भगवान को पाना है तो मैं को और मेरेपन को मिटाना पड़ेगा, अर्थात मैं ना रह जाऊं, मैं कृष्णमय बन जाऊं, मैं स्वयं भगवान के चरणों में ऐसे मिल जाऊं जैसे मिश्री पानी में मिल जाती है। अपने आप को मिटा देना ही उस परमात्मा को प्राप्त कर लेना है। यदि उसे पाना है तो अपने आप को मिटाना पड़ेगा, भूलना पड़ेगा, अपना अस्तित्व मिटाना पड़ेगा। जैसे गंगा जब तक जाकर सागर से नहीं मिलती तब तक गंगा को शांति नहीं है। आपने देखा होगा कि गंगा गंगोत्री से निकलकर तब तक चलती है, 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 जब तक उसे सागर की प्राप्ति नहीं हो जाती। ऐसे जीवात्मा को, अच्छा, गंगा शांत कहां होती है? सागर में मिलने के बाद शांति तब मिलेगी जब, जैसे गंगा सागर में मिलने के बाद शांति को प्राप्त कर लेती है, ऐसे जीवात्मा जब तक परमात्मा को नहीं प्राप्त कर लेता तब तक उसे शांति नहीं मिलेगी। आप कहते हैं ना भक्तों, हमें शांति नहीं है, हमें शांति नहीं है। जब तक उस ईश्वर को नहीं पालोगे तब तक शांति मिलेगी ही नहीं। कर लो ना तुम लाखों पाए, कर लो कोटि जतन, क्या फर्क पड़ता? उस ईश्वर, उस एक विधाता, उस एक परमात्मा की प्राप्ति के बिना शांति नहीं है। और वो गोपियां किस प्रकार भक्ति करती थी जरा समझिएगा। एक गोपी गाय धो रही थी, आज यमुना के पुलिन तट पर खड़े होकर सुंदर सी बांसुरी भगवान ने बजाई। शरद पूर्णिमा की रात्रि थी, पुष्पों पर भौरे गुंजार कर रहे थे, यमुना का जल कल 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 करके बह रहा था, सुंदर सा वातावरण, मंद सुगंध शीतल हवा चल रही थी। उसी क्षण गोविंद ने बांसुरी बनाई, बांसुरी बजाई, और आज बड़े प्रेम से भगवान ने गोपियों का आवाहन किया, गोपियों को बुलाया। भगवान ने कहा कि स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि वः ब्रजस्या नामयं कश्चित् ब्रूतागमन कारणम्। आज भगवान ने गोपियों को बुलाया, और जैसे ही गोपियों के कान में बंसी का सुर गया, गोपी जिस काम पर थी, एक सखी गाय धो रही थी, बंसी सुनाई पड़ी, गाय को वहीं छोड़ी, दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने की। आहा, एक सखी अपने वस्त्र पहन रही थी, अभी बंसी सुनाई पड़ी कि वस्त्र जैसे जितने पहन रखे थे उतने में ही छोड़कर दौड़ पड़ी कृष्ण से मिलने। अर्ध नग्न थी वो सखी और चल पड़ी कृष्ण से मिलने। भूल गई ना वो अपने आप को कि मैं कौन हूं। यदि अपने आप को याद रखती तो पूरे कपड़े पहन नहीं लेती। अपने आप को भूल गई तब तो वो अर्ध नग्न जारी है ना, उसे पता ही नहीं कि मैंने क्या पहना और क्या नहीं पहना। एक सखी आंखों में काजल लगा रखी थी, उसने एक आंख पे लगाया, दूसरे पे लगा ही नहीं, बंसी सुनाई पड़ी और कृष्ण पुकार रहे हैं। भूल गई अपने आप को और जीरो हो गई, और अपने आप को मिटाकर बस कृष्ण को पाने के लिए दौड़ पड़ी। और जिनने अपने आप को भुलाया है उन्होंने भगवान को प्राप्त कर लिया, और जिनको अपना ख्याल रहा वो भगवान तक नहीं पहुंच सके। सारी गोपियां उस कृष्ण को पाने के लिए चल पड़ी। भागवत में वर्णन है कि एक सखी अपने बच्चे को, नवजात बच्चे को दूध पिला रही थी, स्तनपान करा रही थी, और बंसी सुनाई पड़ी। अब विचार करिए, यहां थोड़ा सा दिमाग पर जोर डालिए कि जो मां बच्चे को अभी अभी कुछ महीनों पहले जन्म दे रखा हो, क्या वो मां नवजात बच्चे को छोड़कर जाएगी?
नहीं ना, पर गोपियों ने बच्चे से ज्यादा कृष्ण को महत्व दिया, और इतना महत्व दिया कि सखी के कान में जब बंसी सुनाई पड़ी तो वो भूल गई कि मैं किसी बच्चे की माँ हूं और किसी की पत्नी हूं और किसी की बहन हूं, मैं केवल कृष्ण को हूं। ये याद रखकर दौड़ पड़ी। जब तक आपको ये याद रहेगा कि मैं किसी का पिता या मैं किसी का पुत्र या मैं किसी का पत्नी और पति हूं, तब तक आप गोविंद तक नहीं। उस स्थिति को पाने के लिए ये सब भूलना पड़ेगा। और यहां मैं एक बात और कहूंगा मेरी मां, मैं आपसे कहूं कि आप संसार छोड़ दो, आप नहीं छोड़ सकते। क्यों? क्योंकि हम कच्चे हैं ना। जिस दिन हम पक जाएंगे ना मेरी मां, संसार छोड़। मीराबाई ने कुछ छोड़ा नहीं था, समझिएगा, मीराबाई ने कुछ छोड़ा नहीं था, सब अपने आप। बोलो, एक होता है छोड़ना और एक होता है छूट जाना। दोनों बातें अलग अलग हैं या नहीं? यदि हमने कुछ छोड़ा है तो उसे पकड़ सकते हैं, परंतु जो छूट गया वो कैसे पकड़ेगा? तो मेरी मां, आपने देखा होगा, आम जब कच्चा होता है ना तो वो आम वृक्ष को पकड़ के रखता है, पेड़ को पकड़ के रखता है, और वही आम जब पक जाता है तो पेड़ से छुड़ाना नहीं पड़ता, अपने आप छूट जाता है। ऐसे ही आप जब तक कच्चे हैं तब तक आपने परिवार को, धन दौलत को पकड़ रखा है। जिस दिन आप और आपकी भक्ति पक जाएगी ना भक्तों, उस दिन संसार छोड़ना नहीं पड़ेगा, सब अपने आप छूट जाता है, छोड़ना कुछ नहीं पड़ता। बस आप अपने आप को पका लीजिए। जैसे आम पक गया तो छुड़ाना नहीं पड़ा, अपने आप छूट गया। ऐसे ही जब मन भगवान के चरणों में जरूरत से ज्यादा लग जाएगा, चलते फिरते उसकी याद अपने आप, अभी तो हमें याद करना पड़ता कन्हैया को, एक स्थिति वो आ जाए कि हम याद ना करें फिर भी कन्हैया याद आए। बस वो स्थिति जिस दिन आप प्राप्त कर लेंगे, उस दिन ये जगत छोड़ना नहीं पड़ेगा, अपने आप छूट जाएगा भक्तों। मीरा ने छोड़ा नहीं था, नरसिंह मेहता ने छोड़ा नहीं था, सब छूट गया था। हाँ, नरसिंह जी का भात भरने कौन आया था? बाई का भात भरने, नानी बाई का भात भरने कृष्ण आए कि नहीं? भक्तों, यदि भक्त की सच्ची भक्ति है और सच्चा विश्वास है, नानी बाई बोली, बाबा थारे भगवान आए वाले ना आए। नरसिंह जी, नानी बाई बोली, बाबूजी। नानी बाई अपने पिता को बाबूजी बोलती थी, अर्थात नरसिंह जी को बाबूजी। बाबू, हमारो थारो भगवान आए वालो ना आए, और सुन, यदि भगवान नहीं आए ना तो रिश्ता तोड़ देना, क्या जरूरत है उसके भजन करने की? तब नरसिंह मेहता ने रोते हुए नानी बाई से कहा, नानी बाई, बाई तू गलत बोल रही है। जो अब यहां नानी नरसिंह मेहता ने मायरा में एक बात कही है, जो सांवल सा नहीं आसी तो नरसिंह लोगुण गासी। बाई, जो सांवल सा नहीं आसी तो नरसिंह लोगुण गासी। इसका तात्पर्य यह है कि बाई, यदि कृष्ण नहीं आया आज मायरा भरने तो कोई बात नहीं, यदि वो नहीं आया तो भी मैं उसका भजन करना नहीं छोड़ूंगा। क्या मैं मायरा भरवाने के लिए भजन कर रहा हूं उसका? मेरा उद्देश्य उससे मायरा भरवाना नहीं है, मेरा उद्देश्य तो उसे प्राप्त करना है, उसे पा लेना है, उसमें मिल जाना है, जैसे गंगा सागर में मिल गई। मायरा भरवाना उद्देश्य नहीं है। अर्थात जो लोग धन के लिए भगवान को याद करते हैं वो कान खोल के सुन लें। आपकी इच्छाएं याद रखना, भक्त और भगवान के बीच में ना कोई इच्छा मत रखना। यदि आपने धन की इच्छा रखी कि हे भगवान हमें धन दे दो, यदि धन मिल गया तो आपका विश्वास पक्का हो जाता है, और धन नहीं मिला तो आप टूट जाते हैं। अरे भगवान तो है ही नहीं, भगवान तो ये है वो है ही नहीं, होता तो करता। ये सौदा है, ये बिजनेस नहीं है कि तुमने हमें कुछ दिया तो हम ही तुम्हें कुछ दे दें। ये व्यापार नहीं है, ये तो प्यार है। याद रखना मेरी माँ, व्यापार अलग होता है, प्यार अलग होता है। भगवान से व्यापार ना हो कि तू मुझे ये दे दे तो मैं तेरी भक्ति करूंगा, ये व्यापार ना करना। भगवान से तो केवल प्यार करना, केवल प्यार करना, केवल प्यार, वहां व्यापार ना हो। मैं अगर मांगू तुझे तुम ना देना मुझे, वरना प्रेमी नहीं मजदूर हो जाऊंगा कन्हैया। कभी मैं तुझे गलती से तुझसे कुछ मांग लूं तो मुझे मत देना, क्योंकि मांगते वो लोग हैं जो मजदूर हुआ करते हैं, और मैं तो प्रेमी हूं कन्हैया, मुझे मजदूर मत बना देना, मुझे मजदूर मत बना देना। हाँ, ये मजदूरी नहीं है कि मैंने तेरे माला जपी और तूने। हमारी माता 16 सोमवार व्रत करती हैं, 17वीं सोमवार को मजदूरी लेने पहुंच जाती। शंकर जी हो गया काम पूरा, बहू के बेटा दो। ये मजदूरी है। 16 सोमवार व्रत किया, मांग लिया। अरे भाई, आप कहेंगे कि महाराज जी फिर मांगे कैसे? मेरी मां, आज बहुत ध्यान से सुनना। एक बात बताओ, आपका छोटा सा बच्चा क्या आपसे कभी मांगता है कि मां मुझे दूध पिला दो? अभी 2 महीने का, 1 महीने का बच्चा कभी बोलता है कि मां मुझे दूध पिलाओ? हाँ मैया जी, ओ मैया, कभी बेटे ने आपसे कहा कि मां मुझे दूध पिला दो, बड़ी भूख लगी है? 1 महीने का कहा? हाँ या ना? नहीं ना। तो क्या मां ने बिना कहे दूध नहीं पिलाया? यदि बेटे को सर्दी है तो क्या बेटे ने यह कहा कि मां मुझे दवाई दे दो? नहीं कहा ना। तो क्या बेटे ने नहीं कहा तो क्या मां ने नहीं दी? बोलो मेरी मां। जैसे छोटे से बच्चे को मां से कुछ कहना नहीं पड़ता, मां बिना कहे उसका सारा काम करती है और उसके हर भाव को समझती है। कब भूख लगेगी मेरे बेटे को, कब दवाई देनी है, कब क्या देना है, जैसे बच्चे की हर बात मां को पता लग जाती है और वो बिना कहे मां बच्चे को इच्छाएं पूरी कर देती है। ऐसे जब भगवान से सच्चा प्रेम करोगे ना मेरी मां, मेरे भाई, तो भगवान से तुम्हें कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। वो भी तो मां है, वो भी बच्चों के हर भाव को जानती है कि मेरे बच्चे को कब किसी चीज की जरूरत है। यदि सच्चा प्रेम करोगे तो तुम्हें मांगना कुछ नहीं पड़ेगा, वो बिना मांगे देगा। तुम्हें दौलत चाहिए ना, प्रेम तो करो।
इतनी देगा तुम समेट नहीं पाओगे, तुम्हारी झोलियां कम पड़ जाएंगी। प्रेम तो करो, प्रेम करते नहीं हो, दौलत 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 दौलत, धन धन धन, केवल प्रेम। जो बेटा माँ बाप से प्रेम करता है ना, और जो बेटा माँ बाप की सेवा करता है ना, माँ बाप सब कुछ उस पर न्यौछावर कर देते हैं। और जो बेटा माँ बाप को आंख दिखाता है और माँ बाप से कहता है कि तुम दौलत हमें दो, तुम जाओ चूल्हे में, ऐसे को माँ बाप भी कुछ नहीं देना चाहते। बस भक्तों, आप भगवान के वो भक्त बनिए जो भगवान से प्रेम करने वाले हों, केवल उनसे प्रेम करिए। उसके बाद देखिए, जब निष्कपट निष्काम भक्ति दो प्रकार की होती है, एक सकाम एक निष्काम भक्ति। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक सकाम मतलब कामना युक्त, और दूसरी निष्काम मतलब कामना रहित। भक्ति दो प्रकार की है, आपको कौन सी पसंद है, सकाम या निष्काम? मेरी माँ, यदि निष्काम भक्ति करोगी ना तो भगवान से कभी कुछ मांगना नहीं पड़ेगा। वो कन्हैया सब जानता है कि तुम्हें किस चीज की जरूरत है, बिना कहे पूरी करता है। भक्तों, एक बार उनके बनकर देखो, एक बार कह दो ना कि प्रभु मैं तेरा, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे। एक बार कह के तो देखो कि प्रभु मैं तेरा, उसके बाद देखना। अच्छा एक बात बताओ मेरी माँ, आपकी गोद में कोई बच्चा सिर रख के सो जाए तो उस बच्चे की जिम्मेदारी आपकी हुई या नहीं? उसको संभालना आपकी जिम्मेदारी है या नहीं है? आपका भले उससे कोई रिश्ता ना हो, कोई अनजान बालक भी आपकी गोद में सिर रख के सो जाए ना, तो आप उसे ठंडी है तो उड़ा भी देंगे, मक्खी लग रही है तो उसे हवा भी कर देंगे। जैसे आपकी गोद में कोई बालक सिर रख के सो जाए तो वो निश्चिंत होकर सोता है, उसकी चिंता आप करते हैं। ऐसे ही जिस दिन अपना सिर भगवान की गोद में रख दोगे ना, आप आराम करना, आपकी सारी फिक्र भगवान करेगा, है ना वो करने के लिए। बस आप अपना सिर रख नहीं पाते उनकी गोद में, आप एक बार दिल से कह नहीं पाते कि प्रभु मैं तेरा और तू मेरा। बस इतनी तो कमी है हमें। एक बार कह दो ना कि प्रभु मैं तेरा हूं, समर्पण कर दो ना। झोपड़ी में रखे महलों में मर्जी तेरी है, मैं तो तेरा हूं। प्रेम करो मेरी मां। भगवान की भक्ति क्या है बताइए? भगवान की भक्ति प्रेम। बोलो प्रेम, जोर से बोलो, बोलो राम ही केवल, बोलो राम ही केवल प्रेम प्यारा। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि राम को क्या पसंद है, भगवान को क्या पसंद है? प्रेम। तो आप बताओ, आपने प्रेम किया भगवान से? अच्छा आप कितना प्रेम करती हो भगवान से बताओ? इतना इतना। मैया भैया आप भी बताइए, इतना 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 इतना, इतना सारा। आप में से कौन लोग प्यार करता है भगवान? जो प्रेम करते हैं हाथ उठा के बताओ, इतना 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 वाला बताना। इतना करते हो इतना बताओ, इतना करते हो इतना, इतना करते हो इतना बताओ। इतना करते हैं? प्रणाम करता हूं आपको, धन्य है आप लोग जो भगवान से प्रेम करते हैं। हाँ भक्तों, आज आपने कह दिया ना कि भगवान से आप प्रेम करते हैं। अब आप, मैं पूछूंगा आपसे, वो और बता देना। आप जितना प्रेम अपनी बेटी और अपने बेटे से करते हो, दिल में हाथ रख के बताना, क्या उतना प्रेम भगवान से करते हो? यदि उतना करते हो तो मैं आपके चरणों की धूल बनना चाहूंगा, और यदि नहीं करते तो प्रार्थना करूंगा कि जितना प्रेम आप अपने बेटे से, आप अपनी बेटी से, आप अपने बिजनेस से, आप अपने व्यापार से करते हो ना, इतना प्रेम यदि भगवान से कर लोगे ना, कल्याण हो जाएगा भक्तों, कल्याण हो जाएगा। आप ज्यादा प्रेम ना करना भगवान से, केवल उतना ही कर लो जितना अपने बेटे से करते हो, जितना अपनी बिटिया से करते हो, जितनी अपनी तिजोरी दौलत सोना चांदी से करते हो, इतना ही प्रेम भगवान से कर लोगे तो कल्याण हो जाएगा। पर विडंबना यह है कि हमारे 4 बेटे हो जाएं, हम चारों से प्रेम कर लेते हैं, पर जितना प्रेम चारों से करते हैं उसके आधे का आधा भी जीवन में भगवान से नहीं कर पाते। यदि आप करते हैं तो जरूर मुझे अपने चरणों की धूल बनाइएगा, नहीं करते तो निवेदन करूंगा, बिना प्रेम के कल्याण नहीं होगा। पूजा किसे कहते हैं मेरी मां बताओ? पूजा किसे कहते हैं? पूजा का तात्पर्य क्या है? मंदिर जाना, फूल भगवान को चढ़ाना, चावल फेंक देना, हल्दी फेंक देना, जल चढ़ा देना, ये पूजा है। क्या है ये? ऐसी करती ना हमारी माताएं। हमारी माताएं मंदिर जाती हैं तो माता जी के मुंह पे मिठाई चिपका के आ जाती हैं। नंदी महाराज के मुंह पे मिठाई चिपकी है, देख लेना किसी भी मंदिर में जाके। नवरात्रि आती है तो माता जी के मुंह पे, उनको लगता मिठाई मुंह पे चिपकाएंगे तो माता जी खा लेंगे। ऐसी तो पूजा है आजकल। जानते ही नहीं कि पूजा का असली मतलब और मकसद क्या है। बैकग्राउंड को जाने बिना ही बस सब चल रहे, हम भी चलो, सब कुआं में गिर रहे, हम भी गिरो। पूजा का मतलब क्या है? क्या है पूजा का? पूजा की परिभाषा दीजिए, किसे कहते हैं पूजा? भक्तों बोल नहीं पाओगे, जवाब दे नहीं पाओगे, जवाब मांगा जाएगा तो। पूजा इसे नहीं कहते। एक बार हम वृंदावन गए, बिहारी जी का दर्शन कर रहे थे। भक्तों ने क्या किया, लोग आए, सवेरे सवेरे दर्शन खुलता है, 8:25 पर पहला दर्शन बिहारी जी का खुलता है। जैसे ही दर्शन खुला, लोगों ने माला घुमाई हाथ में ऐसी और जो फेंकी। एक सज्जन के हाथ पे आधा किलो की मिठाई का डिब्बा था। सोचिए वो डिब्बा पूरा का पूरा बिहारी जी की तरफ फेंक दिया। सोचो वो डिब्बा भगवान के मुंह पे लगता तो क्या हालत होती। ये पूजा है आपकी? इसे पूजा कहेंगे आप? फेंक दिया, लग गया वो। तो फिर आप भी अपने, आप खड़े हो जाइए, मैं भी यहां से फेंक फेंक के दिया करूंगा। हाँ, आप भी अपने बच्चे को दूर बिठाया करो, उसको फेंक के खिलाया खा। हिंदू धर्म को मजाक बना लिया।
बिना समझे बिना जाने बस हुआ जो ठीक, जाना समझा पहचाना कुछ नहीं, वो सब कर रहे हैं, हम भी करो। ये ठीक नहीं है मेरी मां। अच्छा एक बात बताओ, आपका पति आपको महीने की पूरी सैलरी दे दे, पूरी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दे और कह दे कि मैं सब कुछ तुझे दूंगा पर तुझसे प्रेम बिल्कुल नहीं करूंगा, तो क्या आपको चलेगा? पसंद है? आपका पति पूरी प्रॉपर्टी आपको दे दे। अच्छा भक्तों, मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, आपकी पत्नी आपको अपना सारा जेवर दे दे, आपका बेटा सारी दौलत आप अपने बाप को दे दे, पर कहे कि पिताजी मैं आपसे प्रेम नहीं करूंगा, चलेगा आपको? आपकी पत्नी कह दे मैं तुमसे प्रेम नहीं करूंगी, चलेगा? चलेगा मां आपको? नहीं चलेगा ना। सोचिए, आप और हम साधारण लोग हैं। यदि हम साधारण लोग अपने पति के प्रेम के भूखे हैं, अपने पत्नी के अपने बच्चों के प्रेम के भूखे हैं, यदि हम तुच्छ प्राणी प्रेम की भूख रखते हैं, तो क्या मेरे भगवान तुमसे धन दौलत की भूख रखते हैं? क्या वो धन दौलत चाहते तुमसे? अरे वो भी तुमसे प्रेम की भूख रखते हैं कि हमारा भक्त केवल हमसे, हमारा भक्त हमसे केवल प्रेम करे। तुम उसे मिठाई क्या खिलाओगी? हाँ भक्तों, वो मिठाई का भूखा नहीं, यदि प्रेम से छिलके खिलाओगी ना, वो छिलके खाएगा। प्रेम से तुम झूठा बेर खिलाओगी ना, झूठा बेर खाएगा। और प्रेम से कच्चे चावल खिला के तो देखना, वो कच्चे चावल खाएगा। कल कथा में सुना आपने कि मंगल मधुमंगल के मुख की कढ़ी, बासी कढ़ी जब उसने अपने मुंह पे भर ली, कढ़ी गट 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 करके पीने लगा, मधुमंगल पूरी पी लिया, उसके मुंह पे थोड़ी सी कढ़ी बची, तब भगवान ने कहा पूरी मत पीना। भगवान ने अपना मुंह मंगल के मुंह पे लगाया और मंगल के गाल पे ठोकर लगाई, मंगल के अंदर की कढ़ी भगवान के अंदर आ गई। वो भक्त का जूठन खाता है, उसे मिठाई क्या खिला रहे हो? भगवान नहीं कहता कि तुम हमें धन दौलत दो, 56 भोग लगाओ, वो केवल कहता है कि हमारा भक्त हमसे केवल 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 प्रेम करे। भगवान की भक्ति क्या है? बोले प्रेम ही भक्ति है। प्रेम ही भक्ति क्या है? भक्ति की परिभाषा क्या है? बोले 2 अक्षर भक्ति की परिभाषा मैं कहता हूं, प्रेम ही भक्ति है। गोपियां भगवान से क्या करती थी? प्रेम करती थी। गोपियों ने कभी पूजा नहीं की, पाठ नहीं की, आरती नहीं उतारी, केवल प्रेम किया। अच्छा मेरी माँ, जितना प्रेम अपने बच्चों से करती हो बस उसी प्रकार प्रेम करो। और जिस दिन प्रेम करोगे ना, तो प्रेमी को देखने का दिल बार बार करता है। जिस दिन सच्चा प्रेम हो जाएगा, तो जहां देखोगी वहां तुम्हारा प्रियतम नजर आएगा, वहां कृष्ण कन्हैया नजर आएगा। फिर कण कण में जो भगवान की बात कही जाती है वो सिद्ध हो जाएगी। भगवान सर्वत्र है तो सही, पर उस सर्वत्र वाले परमात्मा को देखने के लिए प्रेम की जरूरत है। क्या करना पड़ेगा? प्रेम करना। मेला ही ना रघुपति बिनु अनुरागा। एक पिता ने अपनी, एक बहुत ध्यान से सुनने के बाद, एक पिता ने, जयपुर के एक बहुत बड़े पिता ने अपनी बेटी का विवाह किया। उनकी एक ही बेटी थी और वो अरब खरबपति आदमी थी। बेटी का विवाह किया, वो बड़ा करोड़ों का विवाह किया साहब। ना जाने कितने प्रकार के भोजन थे, ना जाने कितनी प्रकार की सुख सुविधाएं व्यवस्थाएं थी। लड़की को करोड़ों की दौलत दहेज में दी, दामाद के नाम बड़े बड़े मॉल कर दिए, लो ऐसा करो। जब लड़की शादी होकर ससुराल गई तो पता लगा कि लड़की अपने होने वाले पति से प्रेम ही नहीं करती, वो तो किसी और से प्रेम करती थी। अब आप बताइए, इतनी बड़ी शादी करना, इतना बड़ा खर्चा करना क्या सफल हुआ? अब जिससे शादी की थी उससे प्रेम ही नहीं हुआ। हाँ, तो क्या इतना कुछ खर्चा करना सार्थक हुआ? अब आप बताओ क्यों नहीं हुआ सार्थक? क्योंकि लड़की के पिता ने तो इतना खर्चा इसलिए किया था कि मेरी बेटी अपने पति के संग प्रेम से जीवन यापन करे, प्रेम से रहे, सुखी रहे, इसलिए खर्चा किया था ना कि प्रेम से रहे, पर प्रेम हुआ ही नहीं। बस मेरी माँ, आपने भी बहुत पूजाएं कर ली, बहुत पाठ कर लिया, बहुत व्रत कर लिया, बहुत यज्ञ कर लिए, बहुत कथाएं सुन ली, इतना कुछ होने के बाद भी यदि भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ ना, तो सब बेकार है भक्तों, सब बेकार है। ये सारा साधन केवल इसलिए है कि ये नकेन से आपके अंदर गोविंद के चरणों की भक्ति और प्रेम जाग जाए। केवल प्रेम जगाने के लिए भगवान ने हमें भेजा है आपके बीच में। आप यहां जो बैठे हैं ना भक्तों, आपकी कथा का सुनना सार्थक तब होगा जब आपके हृदय में गोविंद के प्रति क्या जागेगा? प्रेम जागेगा। हाँ, प्रेम जगाइए। गोपियां प्रेम करती थी, भगवान ने बुलाया, दौड़ी आई। भगवान को 4 चीजें बहुत पसंद है। गीता में लिखा है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान को पत्ता बहुत पसंद है। कौन सा पत्ता? कौन सा? कौन सा? तुलसी का। ये तुलसी का पत्ता, ये भगवान को बहुत बहुत पसंद है ना। तो चलो हम 1 कुंटल चढ़ाते हैं। पसंद है? पसंद है? तुलसी का पत्ता पसंद है भगवान को। मेरी मां, तुलसी का पत्ता नहीं। कौन सा पत्ता? अच्छा बताओ, ये तुलसी का 1 पत्ता, इसका वजन क्या होगा? इस पत्ते का जितना हल्का तुलसी का पत्ता होता है ना मेरी मां, आप अपने आप को
तुलसी का पत्ता बनाकर भगवान के चरणों में चढ़ा दें। अपने आप को समर्पित करना ही तुलसी का पत्ता चढ़ाना है, तुलसी का पत्ता नहीं। अपने आप को तुलसी के पत्ते जितना हल्का करिए, अहंकार से शून्य हो जाइए, क्रोध से शून्य हो जाइए, लोभ से शून्य हो जाइए, और क्या बना दीजिए अपने आप को पत्ते की तरह हल्के। हाँ, और मैया अब की बार मंदिर जाना तो पूजा की थाली लेकर मत जाना। भगवान पूछेंगे क्यों, आज तो तुम पुष्प लेकर नहीं आए, तुलसी लेकर नहीं आए। तो भगवान से कहना कि प्रभु आज हम तुलसी चढ़ाने नहीं आए, आज हम पुष्प चढ़ाने नहीं आए, आज हम पैसा चढ़ाने नहीं आए, आज हम आपको फल फूल चढ़ाने नहीं आए। तो क्या चढ़ाओगे? तो भगवान से कह देना आज हम अपने आप को आपके चरणों में चढ़ाने के लिए आए हैं। आज हम अपने आप को, कहो ना एक बार मेरी माँ, हे प्रभु आज हम अपने आप को आपके चरणों में चढ़ाने आए। वस्तुएं बहुत चढ़ा दी